महाराष्ट्र में औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र जारी है और औरंगजेब के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत बेहद गर्मा गई है। देखिए, जानकारी मिल रही है समाजवादी पार्टी के विधायक, आप जानते हैं, अबू आजमी, जिन्होंने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें इस पूरे सत्र से निलंबित भी कर दिया गया। औरंगजेब की जमकर तारीफ की थी अबू आजमी ने। यहां तक कहा था कि औरंगजेब ने तो कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब तो क्रूर शासक था ही नहीं। और इसके बाद से ही अबू आजमी चौतरफा घिरते चले गए। अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते चले गए। शिवसेना और बीजेपी के विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन शुरू किया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना उद्धव गुट ने भी अबू आजमी के इस बयान पर विरोध जताया और इसके बाद अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई तो कर दी गई और अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एक बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अबू आजमी की 100% गिरफ्तारी होगी। साथ ही उन्होंने कहा है किसी भी कीमत पर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। सीएम फडणवीस ने यह बयान महाराष्ट्र विधान परिषद में दिया है। औरंगजेब कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आजमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? गृहमंत्री बसलेले इथं समोर, आता उचलून टाकायला पाहिजे त्याला जेलमध्ये, आपल्या इथल्या लॉकअपमध्ये। माननीय मुख्यमंत्री, सभापती महोदय, जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। तो आपने सुना किस तरीके से विधान परिषद में नेता विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब निलंबन से क्या होता है, एक सत्र से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सदन में खड़े होकर इस बात का जिक्र किया गया कि बिल्कुल अपमान सहा नहीं जाएगा, जेल में डाला जाएगा अबू आजमी को। सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये बड़ा बयान, अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा, छत्रपति शिवाजी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं वैभव परब से। वैभव, गिरफ्तारी की तलवार अबू आजमी पर लटक रही है, बड़ा सवाल ये कि एक्शन कब तक हो सकता है? जी देखिए, कल आज सेशन का ये चौथा दिन है, बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में एक ही मुद्दा यहाँ पे सामने आ रहा है, वो भी औरंगजेब का, और अबू आजमी के माध्यम से ये मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। देखिए, कल विधान परिषद के सत्र में विरोधी पक्ष नेता है अंबादास दानवे, इन्होंने ये मुद्दा मौजूद किया था कि अबू आजमी इतने खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस खुद होम मिनिस्ट्री है, उनको अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला है। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि हम जरूर डालेंगे, कोरटकर हो या फिर अबू आजमी हो, इन सबको हम जेल में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कब करेंगे ये अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है। देखो, आज अबू आजमी बजट सत्र में आने की संभावना है और इस सत्र में आने के बाद वो विधान परिषद या विधानसभा में जाएंगे और राहुल नार्वेकर है जो अध्यक्ष है, उनके पास एक अर्जी करेंगे कि मेरा गुनाह क्या है, वो मुझे बताओ कि मैंने ये बयान देने के बाद मैंने माफ़ी मांगी है। रोहित पवार है हमारे साथ, युवा नेता, हम उनसे बातचीत करके जान लेंगे। रोहित जी, क्या सचमुच में आपको लगता है कि अबू आजमी को गिरफ्तार होंगे? देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है विधान परिषद में। किया होगा, सरकार उनकी है, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के पास बहुत बड़ी पावर होती है, कहाँ पे कब कैसे यूज़ करना वो उनके हाथों में होता है। अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा तो वो करेंगे। आपने तो कल कहा था कि बी टीम है अबू आजमी, तो यह गिरफ्तारी करने का सिर्फ नाटक हो रहा है या फिर बयानबाजी हो रही है, क्योंकि निलंबन तो हो चुका है? शायद हमने वो विषय ज़्यादा ही पकड़ के रखा था बी टीम का, और बीजेपी को वो थोड़ा सा जो क्लेम है वो पहुंचना होगा, इसीलिए जानबूझ के उनको पकड़ा भी जाएगा। कितने दिन रखते वो भी देखा जाएगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है और आगे जाके बिकॉज ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल और एक बड़े पक्ष का वो रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र में करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी, उन्होंने की है। अभी सरकार क्या करता है वो देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि सचमुच में कोई ऐसी गिरफ्तारी होगी? स्टेटमेंट तो कल दिया है, ऐसे मुख्यमंत्री बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लेकिन करते नहीं, वो देखना पड़ेगा क्या करते। देवेंद्र फडणवीस तो आप पे ही आरोप लगा रहे हैं कि आपके पार्टी के जितेंद्र आव्हाड है, उन्होंने भी ऐसे कई गलत बयान दिए थे। जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज़्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी की है, तो इसके ऊपर आपकी क्या भूमिका? देखो, अगर पास में जाना है तो हम भी पास में जा सकते हैं। फिर जो फ्रीडम फाइट मूवमेंट जो हुई थी उसमें बीजेपी का जो विचार आता है, जिस संगठन से आता है,
वो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में थे क्या, वहाँ पे फिर बहुत सारे डिटेल में हम जा सकते हैं। अभी विषय क्या है कि क्या होता है कि बीजेपी के खिलाफ आप कुछ भी बोलो तो 30-40 साल पीछे जाते हैं। मेरा कहना है आज का ज़रा फायर फाइटिंग करते हैं ना, आज जो हुआ उस पर बात करते हैं, लेकिन इनको आज की पड़ी नहीं है, बिकॉज आज जो होता है उसका परिणाम लोगों पे आज हो रहा है, लेकिन जो परिणाम होके गया, जो विषय होके गया, उसके बारे में आज अगर आप बात करना चालू कर दे तो फिर उससे टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है वैभव, मैं तो ये लौटूंगी रोहित आपके पास। जरा पवार जल्दी से मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। अबू आजमी के घर से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से अबू आजमी की तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है। आपके बचाव में अबू आजमी क्या कह रहे हैं मृत्युंजय? रोमाना, कल अबू आजमी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आज वो विधानसभा स्पीकर्स के सामने अपना पक्ष रखेंगे और ये पूछेंगे कि आखिरकार किस आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है, उसके ग्राउंड्स क्या हैं। उनका पक्ष तक नहीं सुना गया। लेकिन इस बीच जो बयान आया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कि अबू आजमी की गिरफ्तारी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुंबई के कोलाबा इलाके में हूँ। मुंबई के कोलाबा इलाके में ही अबू आजमी का निवास है। चूँकि रमज़ान का महीना है, सुबह के समय कम सक्रिय होते हैं, लेकिन उन्होंने कल कहा था कि 11-12 बजे के बाद वो अपनी भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। और गिरफ्तारी की बात अगर की जाए तो देखिए थाने में FIR दर्ज हुआ है,